इस काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह शरीफ से करें, अल्लाह के नाम से करें। तो आप जब पढ़ाई के लिए बैठें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये पढ़ें। और पढ़ने के बाद बुक को खोलें और जब आप स्टडी करते हों, जब याद करते हों, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी निगाहें किताब पर सिर्फ ना हो, आपका दिमाग भी किताब पर हो। होता ये कि निगाहें तो किताब पर हैं, टीचर देख रही हैं आप पढ़ रहे हैं, उस्ताद माँ बाप देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, और फिर जो है वो माँ बाप बेचारे कहते हैं कि मेरा बच्चा तो 6-6 घंटे तक पढ़ रहा, लेकिन 6 घंटे में उसने याद कितना किया, पूछो तो एक सवाल का जवाब याद नहीं, इसलिए कि माइंड प्रेजेंट नहीं है। रिकॉर्ड जबान पर नहीं होता, रिकॉर्ड माइंड में होता है। तो जब आप स्टडी करते हो तो आपकी नज़र भी किताब पर हो और आपका दिमाग भी किताब पर हो। और आसान सा तरीका यह है कि आप बिल्कुल मन मन में इसको न पढ़ा करें, थोड़ा लाउड, थोड़ी बुलंद आवाज़ से। कोई क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ज़ोर से पढ़ लें तो दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा वो। और एक ख़ास चीज़ कि आपको जो चीज़ याद हो जाए उसको तो रिवाइज़ करना ही है, लेकिन जो चीज़ में आपको डाउट हो तो घबराएं नहीं कि यार पता नहीं अब ये हल हो भी सकेगा कि नहीं, बहुत टफ है यार, बहुत मुश्किल है, छोड़ो इसको। नहीं, आप अपने अंदर एबिलिटी पैदा करें, जुनून पैदा करें कि मैं ये करके रहूँगा, और फिर उसके बाद आप अपने टीचर से जो है वो सपोर्ट लें और उसके बाद उस क्वेश्चन को, उस मसले को आसानी के साथ हल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हल हो जाएगा तो आपको ऐसी खुशी होगी जैसे किसी एवरेस्ट की चोटी पर आप पहुंच गए हों। इस तरीके की खुशी आपको इंशाल्लाह नसीब होगी। एक चीज़ पढ़ाई की तरफ हमें माइल करती है और अच्छे स्कोर की तरफ हमें माइल करती है, और वो चीज़ है जुनून, तड़प अपने अंदर, मुझे कुछ बनना है। जब तक कि आपके अंदर जुनून और तड़प नहीं होगी आप कुछ बन नहीं सकेंगे। आप ठान ले कि मुझे इतना करना है, तो एक चीज याद रखिए, अल्लाह ने हर एक को विल पावर अता किया है और वो अपने विल पावर की बुनियाद पर दूसरे जब पहुंच सकते हैं तो वो भी पहुंच सकता है। गलती उसकी होती है कि उसके अंदर वो जुनून और तड़प नहीं होती जो उसे वहां तक पहुंचा सके। आप जुनून और तड़प अपने अंदर पैदा करें, इंशाअल्लाह अज़ीम आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये जुनून और तड़प के साथ जो ख़ास दूसरी चीज़ है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसको मैं एक जुमले के अंदर समझाता हूँ। ज़हीन लोग सब के सब कामयाब नहीं होते। ज़हीन लोग जो टैलेंट होते हैं वो सब के सब कामयाब नहीं होते। जो यकीन रखते हैं वो कामयाब होते हैं। ज़हीन के साथ यकीन ज़रूरी है। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है ना तो आप कर गुजरेंगे। लेकिन आप क्लेवर हैं, बहुत होशियार हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आप अपने अंदर यकीन पैदा करो कि मैं इसको करके रहूंगा और मैं कुछ बन करके बताऊंगा। इसके साथ साथ ऐसे लोगों के पास मत बैठना जो आपका मोरल डाउन करें। ऐसों से दोस्ती भी मत करना भाई, जो मोरल डाउन करे। यार बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, यार बोर्ड का एग्जाम बहुत सख्त होता है, पेपर क्लियर कैसे होगा। ऐसों से नहीं, जो आपको मोटिवेट करें ऐसों के साथ बैठो। और आदमी मोटिवेट जो है ना लेक्चर से भी होता है, माहौल से भी होता है। इसके लिए ग्रुप के अंदर बैठकर स्टडी करना, ग्रुप में स्टडी करना, ये बहुत फायदेमंद होता है। उसमें फायदा क्या होता है कि एक को पढ़ता देखकर दूसरा भी पढ़ता है, और दूसरी चीज ये होती है कि कहीं उसकी गाड़ी अटकी तो किसी का सपोर्ट उसे मिल जाता है, और इस तरीके से इंसान अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेता है। तो आपको भी इस चीज का ख्याल करना है कि अगर हो सके तो कहीं ग्रुप स्टडी का सेटअप हो तो 10 साथी मिलकर, लेकिन खुदा के लिए ऐसे साथियों के साथ मत बैठिएगा
जो आपको वहाँ ले जाकर गेम में मसरूफ़ कर दें। ऐसे साथियों को तलाश कीजिए जिनके साथ बैठकर आप स्टडी करें, तो स्टडी के बाद आपको कुछ बनने की आपके अंदर सलाहियत भी पैदा हो और आप कुछ कर भी सकें। तो मोटिवेट जो है ये करने वाले साथियों के साथ बैठने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप टारगेट अपने लिए फिक्स करें, और वो टारगेट क्या हो, जैसे मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर, आप किसी में एक्सपर्ट होंगे, मैथ्स के अंदर, साइंस के अंदर, या XYZ किसी सब्जेक्ट में, तो आपको ये माइंड बनाना है कि मेरा टारगेट इस सब्जेक्ट के अंदर 99% या 100% लाना है। उसके पीछे मेहनत करें। अब आपको बताता हूँ स्टडी का तरीका क्या होना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से इसको जहन में रखें, और इस तरीके से इंशाअल्लाह लज़ीम आप स्टडी करेंगे तो मैं अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखते हुए कॉन्फिडेंशियली ये कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह यू विल बी सक्सेस इंशाअल्लाह इन गुड परसेंटेज इंशाअल्लाह। अब कैसे स्टडी करना है आपको मैं बताऊँ। आप हर सब्जेक्ट के लिए टाइम फिक्स कीजिए कि इस सब्जेक्ट को मैं 90 मिनट्स दूंगा, जो सब्जेक्ट में आप वीक हैं उसको 120 मिनट्स दूंगा। इस तरीके से आप करें, और जो आपको याद हो, जिस सब्जेक्ट का जो भी आपको याद हो उसको रिवाइज कर लिया करें, उसको रिवाइज कर लिया करें। इसलिए कि जितना आप रिवाइज करेंगे ना उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता चला जाएगा, और कहीं खुदा न खास अटकते होंगे तो उसको भी आप करेक्ट कर लेंगे। तो रिवाइज के बगैर आपके दिलो दिमाग के अंदर वो सब्जेक्ट परफेक्ट तौर पर नहीं बैठेगा। जो बच्चे एग्जाम के अंदर उनके परसेंटेज कम आते हैं और वो पेपर ओपन कराने की जो बात करते हैं, वो वही बच्चे होते हैं जो रिवाइज किए हुए होते हैं। इसलिए उनको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे इतने परसेंटेज आए ही होंगे, ये चेक करने वाले की कोई मिस्टेक है, इसलिए कि मैंने ये आंसर सही तौर पर लिखा है। ये वही कह सकता है जिसने रिवाइज किया होगा और जिसके पास कॉन्फिडेंस होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को नर्वस करती हैं। SSC में ही नर्वस हो जाते हैं बच्चे, और वो चीज़ क्या है, अरे यार 12th की फीस अब्बा कैसे भर पाएंगे, फर्दर एजुकेशन के लिए पैसों का कहाँ से इंतज़ाम हो सकेगा, चलो अब पास हो जाएंगे, SSC पास का सर्टिफिकेट ले लेंगे। ये आपकी सोच गलत है। आप अगर ये सोचते हो कि एजुकेशन तो सिर्फ मालदार ही हासिल कर सकते हैं, तो मेरा ये जुमला जिंदगी भर के लिए अपनी डायरी के अंदर नोट कर लो। आगे चलकर आप टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, साइंटिस्ट बनो, लेक्चरर बनो, मोटिवेशनल स्पीकर बनो, या कुछ भी बनो, तो ये सेंटेंस आपको काम आएगा। वो सेंटेंस ये है, इल्म तलबगार को मिलता है, मालदार को नहीं। एजुकेशन के लिए मालदार होना जरूरी नहीं है कि आप बड़ी डिग्री उस वक्त हासिल करेंगे जब आप मालदार होंगे। एजुकेशन ऐसी चीज है कि स्लम एरिया में रहने वाला अगर बच्चा स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके भी स्टडी करके कुछ बनना चाहे और उसके अंदर कुछ बनने की तड़प है, तो अल्लाह ताला उसको भी कामयाबी अता फरमा देता है। तो अगर किसी के अंदर इल्म के तलब का जज्बा है, तो फिर वो गरीब ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला उस गरीब को भी इल्म की दौलत से माला माल कर देता है, और फर्दर एजुकेशन के लिए जो उसको नीड है अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद फरमा देता है।